हम जिन फोटोकॉपीज की बात कर रहे हैं, मैं क्यों फोटोकॉपीज कह रही हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे एक ये पेज है मेरे हाथ में, मैंने एक इसकी पिक्चर क्लिक की और एक इसको स्कैन किया। तो जब मैं इसकी पिक्चर क्लिक करती हूँ, मेरे स्टूडियो में इतनी लाइट है, कहीं से भी कोई लाइट का रिफ्लेक्शन इस पेपर पे पड़ेगा तो वो पता चल जाएगा कि ये पिक्चर क्लिक की गई है। लेकिन जब स्कैन किया जाएगा तो स्कैन करने के दौरान पेपर मशीन में रख दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, स्कैन होता है, पूरा स्कैन हो जाने के बाद वो स्कैन्ड कॉपी फिर सीधा आपके पोर्टल में जाकर सेव हो जाती है। और जब कोई भी चीज यूं बंद होकर स्कैन होगी तो कहीं से उड़ती हुई सी, कहीं से फोल्ड हुई भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें साफ पता चल रहा है कि पिक्चर्स क्लिक की गई हैं। अब मैं इसका एक पहलू और है जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अमित दुबे जी, मुझे ये बताएं कि ये 17-18 साल के बच्चे, ये एथिकल हैकर्स बता पा रहे हैं कि कितना आसान है उस क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर लेना। वो सार्थक सिद्धांत कर सकते हैं एज एन एथिकल हैकर, और कोई इलीगल हैकर भी कर सकता है। एक्सेस किया है, निसर्ग अधिकारी ने एक्सेस किया है। जी जी, निसर्ग अधिकारी जी। यस मैम। तो मैं ये कह रही हूँ कि निसर्ग अधिकारी जैसे कोई एथिकल हैकर उसे हैक कर रहा है और उसकी पोल खोल रहा है। यही काम जो एथिकल नहीं है वो कर लेगा तो फिर क्या कर रहा होगा अंदर बैठ के? डेफिनेटली कर ही रहा होगा। देखिए, यदि ये चीज किसी और द्वारा संभव है तो इसका कोई ना कोई नेगेटिव यूज हो चुका है, और इसीलिए सारी चिंता का विषय है कि जिस कंपनी को डेटा स्कैनिंग से लेकर, डेटा स्टोरेज से लेकर, डेटा सिक्योरिटी से लेकर, डेटा रीएवोल्यूशन से लेकर, डेटा मैनेजमेंट से लेकर हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अभी आपने स्कोप पूछा था, जो स्कोप है इस कंपनी के लिए वो पूरा फ्लो ऑफ द वर्क है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैनिंग टू एवेल्युएशन टू स्टोरेज टू सिक्योरिटी टू रीएवोल्यूशन टू द सपोर्ट, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में दी सिक्योरिटी इस हद तक वीक है और उनको स्पेशल एडवांटेज दिए गए सिक्योरिटी प्रोविजंस को डाइल्यूट करने के लिए, तो ये तो बच्चों के संग धोखा हो रहा है। क्योंकि 3 तरीके से कोई भी हैकर किसी सिस्टम को टारगेट करता है। हम उसको बोलते हैं CIA ट्रायज, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर ले, सिस्टम में घुसे डेटा चुरा ले, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। इंटीग्रिटी ब्रीच कर ले कि उसमें घुसे और उसका डेटा बदल दे, और तीसरा होता है अवेलेबिलिटी ब्रीच की आप ही के सिस्टम को आपके लिए अवेलेबिलिटी उसकी रोक दी जाए। यहाँ पर जो निसर्ग ने किया है वो इंटीग्रिटी ब्रीच भी कर रहा है। वो कह रहा है मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ। नाउ दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्क। यदि यही हो रहा है तो ये तो मजाक हो गया सिस्टम के साथ। यदि इस लेवल पर भी कोई वल्नरेबिलिटी थी और उन्होंने सिक्योरिटी असेसमेंट नहीं कराया था तो सीधे सीधे पेनल्टी लगनी चाहिए कंपनी को, और इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए कि आगे से किसी कंपनी की हिम्मत ना हो इस तरह की वल्नरेबिलिटी छोड़ने की। ये जब तक प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक डर नहीं आएगा। हमारे यहाँ लोग छोड़ दिए जाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई रीजन दे देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा रे वो वल्नरेबिलिटी आई थी, वो तो क्राउड स्ट्राइक की उस वजह से। अच्छा अमित जी, मुझे ये बताएं कि हम बैंकिंग सेक्टर में भी देखते हैं सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। डेफिनेटली वहां पर भी कुछ पोर्टल सिस्टम होगा। दैट पोर्टल सिस्टम इज वेरी सिक्योर, तभी वहां पे कोई लीकेजेस नहीं हो रहे। तो इस तरीके का सिस्टम क्यों इतना आसान है किसी हैकर के लिए हैक कर लेना? देखिए, जेईई का एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है, या यूपीएससी का होता है, वहां कभी लीक नहीं हुआ, कभी ऑनलाइन लीचेस भी नहीं हुए, और वो बड़े सिक्योरली मैनेज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसी देश में और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो ऑनलाइन ही हो रहे हैं या इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पर उसके बावजूद दे कुड मेंटेन देयर सैनिटी। यहाँ पर डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग, उनकी इंटेंशन, उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े होते हैं। और मैं तो कहता हूँ सारे जितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे सबको जांच के घेरे में आना चाहिए। और यदि अकाउंटेबिलिटी आप सेट नहीं कर सकते तो आगे ये चीज नहीं रुकेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते। अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी है कि इसके लिए जिम्मेवार है कौन। और जब आपने तक अकाउंटेबिलिटी की बात करते, सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ हैं। जी जी जी, सार्थक बोले। हाँ, अगर आप परमिशन दे तो मैं अमित सर के बात पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे ये कंपनी, जैसे निसर्ग अधिकारी ने दिखाया कि इस कंपनी के द्वारा जो डेटा था वो ब्रीच कर लिया गया है। पिछले अगर हम लोग आरएफपी मतलब नए आरएफपी में देखें तो नए आरएफपी में प्रावधान था कि सीबीएसई इसे ब्लैकलिस्ट कर सकती थी, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकती थी। लेकिन एक कॉरिगेंडम इशू करके 20 सितंबर को सीबीएसई ने अपने से पावर छीन लिया कि डेटा ब्रीच के चक्कर में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। ठीक, सीबीएसई को ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। थैंक यू मैम।